हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर क्या होता है? जो सारी डिवाइसेज जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जो किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए कोड किए गए प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जो तेज गति से अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है, जैसे कि ये इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसीड करता है, कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कंप्यूटर टर्म्स जैसे कि कंप्यूटर के लिए जो शब्द बोले जाते हैं, डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ फैक्ट्स और फिगर जिन्हें प्रोसेस्ड करने की आवश्यकता होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल डाटा, जो प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज जो होता है, इसे पढ़कर समझा जा सकता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस कमांड, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क्स को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है। कंप्यूटर के प्रमुख घटक दिए गए हैं। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU बोलते हैं, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसका एक डायग्राम दिया गया जिसमें सबको दर्शाया। जैसे इनपुट यूनिट क्या करती है? इनपुट लेती है और CPU को देती है। CPU उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे देता है, रिजल्ट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। CPU निम्न यूनिट से मिलकर बना होता है। CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, MU मेमोरी यूनिट। यहाँ पर जो इनके बारे में दिया गया, CU क्या है? सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये यूनिट CPU की संपूर्ण महत्वपूर्ण यूनिट होती है। एलयू, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। ये प्रोसेसर के अंदर होती है। जनरल पर्पज रजिस्टर्स, MU, ये CPU का ही एक हिस्सा होता है।
जो प्रोसेसिंग के समय डाटा को स्टोर करने का काम करती है। कंप्यूटर कोई सबसे फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। ये प्रोसेसर दिखाया गया है, इसे हम सीपीयू बोलते हैं। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया वो देखते हैं। कंप्यूटर को दो तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो कार्य करने के आधार पर और दूसरे आकार के आधार पर। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन वर्क, यानी कि उसके कार्य करने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि। मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर दो परिमापों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। जैसा कि बताया गया, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई, चौड़ाई आदि। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को 0 1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं, जैसे IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश, आधुनिक स्मार्टफोन आदि। जैसा कि हमको पता है कि कंप्यूटर की मशीनी भाषा बाइनरी होती है, जो 0 1, इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसमें जो भी कोडिंग होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन लेता है कंप्यूटर, 0 1 की फॉर्म में ही लेता है। अगला है हाइब्रिड। जैसा कि नाम है, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल आदि को नापता है। ये हो गया क्या? एनालॉग। ये भौतिक चीजों को मापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है, डिजिट में करता है और उनको दर्शाता है। तो ये क्या हो गया? पेट्रोल पंप। दोनों, यानी कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। साइज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। वजन में हल्के एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग घर एवं छोटे व्यवसायों में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर एंड टैबलेट कंप्यूटर। इनके बारे में भी देखते रहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये सबको मतलब सब लोग इससे परिचित होंगे, इसी को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। आगे लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में
रखकर चलाया जाता है। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे कंप्यूटर होते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये चित्र में दिखाया गया, ये लैपटॉप है। कॉम्पटॉप कंप्यूटर कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हम हथेली में रखकर चला सकते हैं। पाम में हथेली होती है ये, इसीलिए इसको पाम टॉप बोलते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। चित्र में जो दिखाया गया ये पाम टॉप है। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से के समान ही होते हैं। इनको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। टैबलेट कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है, महंगे कंप्यूटर होते हैं। अगला देखते हैं मिनी कंप्यूटर। अगला है मिनी कंप्यूटर। एक वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं, ये महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डाटाबेस को रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किया जाता है। EDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, जिसका विकास 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर होता है। इसकी कीमत $18,000 थी, जिसे DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन है। अगला कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह वो कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है, महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज एवं बड़े कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक सीपीयू एक समांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर के कार्य अंतरिक्ष यात्रा के लिए, युद्ध के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए, हाई रेजोल्यूशन एंड एक्शन मूवी बनाने के लिए होता है। ये एक सुपर कंप्यूटर दिखाया गया है। अब आके देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, यह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। सबसे पहले बना था अबाकस। अबेकस क्या है? अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था, ऐसा चित्र में दिखाया गया अबेकस।
अगला है पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल्स कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। इसका चित्र दिखाया गया है पास्कल कैलकुलेटर का। आगे आता है चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे रहते थे तथा यह मशीन हाथ से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। एक चित्र दिखाया गया डिफरेंस इंजन का। अगला आता है एनालिटिकल इंजन 1833 ईस्वी में। डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था। इसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इसी मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ये एनालिटिकल इंजन का चित्र है। आगे आते टैबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1880 में हरमन हेलरिच के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में हेलरिच टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। IBM जो कंपनी है उसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मशीन बिजनेस मशीन है। अगला आता मार्क फर्स्ट। इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। इसके बाद ENIAC आता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बोला जाता है। एक ENIAC की फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रेस्पर, इकर्ट एंड जोहन म्यूक्ले के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला आपका IDSEC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था।